नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश के 39वें चीफ जस्टिस बने उदय उमेश ललित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाई मुख्य न्यायाधीश को शपथ। 74 दिन का होगा सीजेआई का कार्यकाल। पर सीएम योगी गाजियाबाद में विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। रायबरेली दौरे पर रहे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कृषि विज्ञान केंद्र और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर पर किया अवलोकन। महिला किसानों को किया संबोधित। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के अंदर आत्महत्या का प्रयास। बलराम तिवारी नाम शख्स ने खुद को लगाई आग। मकान मालिक पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद नदियों ने लिया रौद्र रूप। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से 24 सेमी ऊपर। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। तो वहीं हमीरपुर में यमुना और बेतवा का कहर। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। आपको बता दें कि जहां जस्टिस उदय उमेश ललित ने भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जस्टिस ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। ये भी बता दें कि यू ललित का कार्यकाल कुल 74 दिन का होगा। इससे पहले नामित सीजेआई ने शुक्रवार को निवर्तमान सीजेआई एनवी रमना के विदाई समारोह में अपने कार्यकाल का विजन रखा था। उन्होंने कहा कि लिस्टिंग का नया कारगर सिस्टम होगा, यानी कि सुनवाई के लिए मुकदमे समय से सूचीबद्ध किए जाएंगे। अर्जेंट मामलों की मेंशनिंग भी का नया सिस्टम होगा। अधिकतम पीठों के सामने मामले मेंशन किए जा सकेंगे। ज्यादा संविधान पीठ होंगी। ऐसा इंतजाम किया जाएगा कि साल भर कम से कम एक संविधान पीठ तो काम करती ही रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रिश्तेदार से मिलने गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन गए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। इधर मुख्यमंत्री का काफिला घरौंदा सोसाइटी के प्रांगण में पहुंचा। अचानक से मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर सोसाइटी के लोग चकित रह गए। सीएम के आगमन से उत्साहित लोगों ने उनके स्वागत में जमकर नारेबाजी की और वहीं मुख्यमंत्री ने वहां कुछ बच्चों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में चल रही विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजनाओं की प्रगति कार्यों की जानकारी भी दी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले रेत मंत्री नंदगांव में गार्बेज प्लांट का निरीक्षण किया और यहां कूड़े को ट्रीट करने के लिए कई मशीनें लगी हुई हैं। इसके बाद प्रताप विहार में निर्माणाधीन 720 प्रधानमंत्री आवास देखे। इन फ्लैट्स को पाने के लिए करीब 2500 लोग आवेदन कर चुके हैं। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आवासों के बारे में भी डीएम आरके सिंह से जानकारी ली। सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहे। इधर सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे, जहां ने पुलिस लाइंस में जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं इसके बाद निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और महिला अस्पताल में एनसीयू का भी निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी शहर के निकुंज हॉल में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। यहीं पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दरियापुर कृषि विज्ञान केंद्र और सलोन तहसील क्षेत्र के एनिमल ब्रीडिंग सेंटर पहुंची, जहां राज्यपाल ने महिला किसानों से बातचीत की और उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाओं की ओर से उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में पौधारोपण किया और साथ ही सलोन के एनिमल ब्रीडिंग सेंटर का भी अवलोकन किया, जहाँ आयोजित समारोह में महिला किसानों को संबोधित किया।
मिर्च 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम। यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ओवरलोड वाहनों के खड़े होने पर एनफोर्समेंट अधिकारी अब्दुल कयूम को सस्पेंड कर दिया। वहीं हाईवे पर खड़े ट्रकों को सीज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगे से कोई भी ओवरलोड ट्रक सड़क किनारे खड़ा ना दिखाई दे। चालान करो सभी गाड़ियों को, अन्य तुमको निलंबित करेंगे। तुम लोग के देखते हुए सब चीजें क्या हो रही है। अब आज के बाद कोई गाड़ी त्रिपाल में भी ओवरलोडिंग चलेगी तो तुम सस्पेंड है, या तुमको मैं सस्पेंड करता हूं। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के अंदर आत्महत्या का प्रयास का मामला सामने आया है। बता दें कि बलराम तिवारी नाम के शख्स ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग बुझाकर व्यक्ति को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां बर्न ट्रॉमा सेंटर में उसे एडमिट कराया गया। पीड़ित ने मकान मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बलराम तिवारी का आरोप है कि पुलिस भी मामले की सुनवाई नहीं कर रही है। परेशान होकर बीजेपी दफ्तर में आत्महत्या करने के लिए पहुंचा था युवक। अब खबर यूपी के बस्ती से है, जहां धान से खेत संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त हिरानिया निवासी रंगनाथ पाठक के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक रंगनाथ मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हिरानिया निवासी रंगनाथ पाठक, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, उनका शव उसी गांव के लक्ष्मीकांत मिश्रा के धान के खेत में पाए जाने की सूचना शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास थाना छावनी को प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पर थाना प्रभारी छावनी उमाशंकर तिवारी अपने फोर्स के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे पुलिस लिया गया। प्रथम दृष्टया जानकारी से पाया गया कि रंगनाथ पाठक की शादी विवाह नहीं हुआ था और वह नियमित रूप से नशे का सेवन भी करते थे। इस प्रकरण में मृतक के भाई रामनाथ पाठक की सूचना के आधार पर थाना छावनी द्वारा शव का पंचायतनामा भरा जा रहा है। और यूपी के सीतापुर में अपराधियों के हौसले अब बुलंद दिख रहे हैं। ताजा मामला अटारिया थाना क्षेत्र के गांव चंदीपुर मजरा नील गांव का है, जहां खेत की रखवाली कर रहे किसान की बदमाशों ने हत्या कर दी। वहीं चंदन के पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी उठा ले गए। वहीं परिजनों की सूचना पर अटरिया थाना प्रभारी मुकेश वर्मा, सीईओ यादवेंद्र और कोतवाली प्रभारी आलोक मणि त्रिपाठी तथा एडिशनल एसपी एनपी सिंह मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। आज लगभग 6 बजे थाना अटरिया में सूचना हमारे यहाँ आई थी कि एक नौमुदार यादव जिसके लगभग 62 साल है, वो चंदीपुर एचओ नील गांव के रहने वाले हैं। वो रात्रि में 9 बजे अपने हाथे में गए थे, उनकी भैंसें रहती हैं, गाँव से काफ़ी दूर है और वहाँ पे एक ईश्वर का स्थान भी, भगवान का स्थान लोग बना रखे हैं। वहाँ पे सोने गए थे। सुबह इनकी पत्नी इनको जगाने गई, देखे कि ये नहीं उठ रहे हैं, इनके मुँह में कपड़ा भरा हुआ था, तो इनके हाथ को चारपाई से बांध दिया गया था। अपने बेटे को बुलाई तो जानकारी हुई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। यूपी के सीतापुर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अशोक प्रजापति ने की। उन्होंने बताया कि समाज में उच्च आदर्शों को स्थापित करने का कार्य शिक्षक करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए विभाग बौद्धिक प्रचारक अशोक कुमार ने राष्ट्र एकता और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मंच संचालन मुरारी लाल श्रीवास्तव ने किया। गंगा अब वाराणसी के लोगों को डराने लगी है। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। शहर में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं गंगा और वरुणा नदी के किनारे की कॉलोनियां के मकान बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। बता दें कि केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा खतरे के निशान यानी कि 71.26 मीटर को पार कर 71.29 मीटर पर आ चुकी है। वहीं अब गंगा का जलस्तर
माफ कीजिएगा 71.50 मीटर पर आ चुका है। ये खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ज्यादा है। आज गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का उच्चतम बाढ़ बिंदु 43.901 मीटर है, जो कि 9 सितंबर 1958 को दर्ज किया गया था। गंगा में आई बाढ़ की वजह से वरुणा भी उफनाई हुई है। इसके चलते वाराणसी में शहर से लेकर गांवों तक अब तक बाढ़ से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इधर गंगा में आई बाढ़ के कारण लोगों को शवदाह के काम में भी दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट की गली में घुटने भर से ज्यादा पानी भरा हुआ है। लोग नाव लेकर ऊंचे प्लेटफॉर्म तक शवदाह के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी के हमीरपुर में हाईवे पर बेतवा नदी का पानी आने से आवागमन प्रभावित हो चुका है। इस दौरान हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 में आवागमन बंद हो गया। ऐसे में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर भारी वाहनों पर रोक लगा दी और यहां अभी भी यमुना और बेतवा का कहर जारी है। दोनों नदियां खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। फतेहपुर जनपद के खागा थाना क्षेत्र में मचटेरी गांव में महिलाओं के साथ मारपीट को लेकर पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि गांव से ही नारायण सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अभय सिंह, बउआ सिंह, निर्भय सिंह ने मारपीट कर घायल कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लड़ाई हो गई थी। नारायण सिंह थे, निर्भय सिंह थे, अभय सिंह थे, बउआ सिंह थे, उनके पिताजी थे। जेठानी ने मतलब निकला, हमारी जेठानी को मतलब घसीट करके इतनी बुरी से जानलेवा हमला किया कि हमारी जेठानी को बचने की संभावना नहीं। डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट लगा के जो है प्रशासन को दे दिया और वो कहते हैं अब कुछ नहीं होगा। और जहाँ की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लगाई नहीं है। ना तो पूजा देवी के मुंह का एक्सरा हुआ और ना तो मंजू देवी के पैर का एक्सरा हुआ। वो तो हमने ओपीडी का पर्चा बाद में बनवा के बताया, डॉक्टर को बताया कि हमारे पैर में करकन हो रही है, मगर उन्होंने नहीं सुनाई। लखीमपुर खीरी पेड़ से लटकते मिले प्रेमी युगल के शव अलग अलग जगहों पर संदिग्ध अवस्था में मिले। आपको बता दें कि शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और हत्या या आत्महत्या का मामला है। जांच में अभी पुलिस जुटी हुई है। मितौली थाना क्षेत्र के गरीब नगरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको खबर बता रहे हैं, हत्या या फिर आत्महत्या का मामला है। अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है। संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी कासगंज दौरे पर रहे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में आला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कासगंज जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश में जो मंडलीय भ्रमण की योजना का कार्यक्रम है, उसमें मुझे कासगंज जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी तक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई, जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई और विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसके बाद 2-3 योजनाओं को देखना है और उनको देखने के बाद फिर मेरा यहाँ से प्रस्थान होगा। ऐसी कोई शिकायत अगर प्राप्त होगी तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिस क्षेत्र में ये कार्रवाई अगर इस तरह का कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।